ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर हम धार्मिक परंपराएं मानते हैं और रीति रिवाज को मानते हैं तो ये समय नहीं है उन बातों को कहने का भी अध्यक्ष महोदय कि उन रीति रिवाजों के बारे में मैं नेता सदन से पूछूं, क्योंकि वो परंपरा भी नहीं रही हैं। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दें, उसको लेकर के कहा जाए, जो बात नेता सदन की तरफ से आई थी, नेता सदन ने यही कहा था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो क्या कहा था आपने। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। और मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, मिलिट्री स्कूल में ना, लेकिन अब फिर भी नेता अध्यक्ष महोदय फिर भी वो आवश्यक नहीं मान रहा है। कोई आवश्यक बहुत बोलना आवश्यक हो तो बोलिए। इसलिए बहुत अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट है ये केवल मैंने जो तस्वीर दिखाई थी एमओयू हवा हवा में है, एमओयू हवा हवा में है, और जो आप ग्रोथ रेट पाना चाहते $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, वो हवा हवा में। 6 साल जिसने ऐसे ही काट दिए हों, वो 4 साल में कैसे हमारे उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ले पाएगी। और इस बजट ने पूरे उत्तर प्रदेश के किसान और खासकर नौजवानों को निराश किया है। और जो बड़े बड़े मेले लगे हैं, इन मेलों में जो आए हुए उद्योगपति हैं, आपके बजट से कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है एमएसएमई, जिसमें जान फूकनी थी, आप बड़े उद्योग ला रहे हैं, लेकिन एमएसएमई कितने बंद हो रहे हैं, उस दिशा में सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये बजट दिशाहीन है। ये बजट उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ नहीं ले जा सकता। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्मण्य शोषण के बल के सुख के पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठों का दाम। वो ऊपर वाली तो इसलिए पढ़ दी क्योंकि नेता सदन ने पीछे पढ़ा था, आपने बाद में पढ़ा था। 16वें में क्या है और 15वें में क्या था। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई 5,00,000 साल पुरानी है। और अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया, मैं कहता हूं सोने के पत्रे पे भी आप लिख करके दे दोगे तो मैं वो स्वीकार करने वाला नहीं हूं। और मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है। और यही शूद्र अगर ढाल ना बने आपके, तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये पढ़ने की बात कर रहे हो आप, इतिहास के पन्ने उठाओ आप। क्या आपका घर, आप घर में गए होगे तो गंगा जल से धोया होगा आपको? ये कहां का सिद्धांत है? आज के जमाने का क्या सिद्धांत है ये? एक बार दुनिया के एक हिस्से में 400 साल पहले एक साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट, इसमें तो नहीं पढ़ना पड़ रहा ना मुझे, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमिस्ट कहने में, गैलीलियो, उसने ये प्रूव किया कि सूर्य का चक्कर धरती लगाती है,
चर्च को यह स्वीकार नहीं था, क्योंकि चर्च ने यह कहा था कि धरती का चक्र सूर्य लगाता है और उसे सजा मिली, सजा, उसकी जान चली गई। लेकिन वही देश, तरक्की करा समाज 400 साल बाद गलती स्वीकार किया कि उसने गैलीलियो को गलत सजा दी चर्च ने। क्या अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये बताएंगे कि शूद्र गलत है, कोई जान से पैदा नहीं हो सकता और किसी भी कभी आप गंगा जल से नहीं धुलवा सकते हो? बताओ, आप शूद्र हो कि नहीं हो? अरे आप कहाँ खड़े होगे? आपकी बारी आएगी तो बोलो। हाँ, अरे आपकी बारी आएगी तो, अभी तो आपने बोला ना आपकी बारी आएगी तो बोलोगे। ये हंसी बता रही है कि तुम हम साथ देने वाले हो, ये मुस्कुराहट बता रही है। किसी प्रेशर को मत मानना, इसीलिए जाति चाहते हैं। और हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं। किसने कह दिया हम खिलाफ हैं? क्या हमारा स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? क्या प्रचार करते हो आप? और भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं है भगवान। क्योंकि चंदा आप लेते हो तो आपके भगवान हो गए, और फिर जो गलत है वो गलत है। आप एक किसी को खड़ा कर दें कि यहां ताड़न का मीनिंग क्या है, हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं ताड़न का मीनिंग क्या है। क्या एक को खड़ा करके ताड़न की भाषा बताएं, मीनिंग बताएंगे आप? ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं जो है सो है। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? इसीलिए हम जाति जनगणना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। मैंने लैपटॉप बांटे इस स्टेट में, लैपटॉप, मैं इस स्टेट को आगे ले जाना चाहता था। आप कहते हो लैपटॉप में करप्शन हुआ है? अगर एक भी बता दे इसमें से नेता सदन, बताएं करप्शन क्या हुआ, लंबा हुआ है या छोटा हुआ? क्या आप बात करते हैं अध्यक्ष महोदय? एक्सप्रेसवे में घोटाला हुआ है, और जब प्लेन उतारना पड़ा हरक्यूलिस, तो उसी एक्सप्रेसवे पे जो समाजवादियों ने डिजाइन किया था। जानते हो हरक्यूलिस कौन सा हवाई जहाज है? घोटाला। हरक्यूलिस नहीं जानते ये कौन है? किसने डिजाइन किया? किसने डिजाइन किया वो हाईवे? कौन डिजाइन किया हाईवे? आप भी क्या डिजाइन किया हाईवे? अनिल बैठो, बैठिए। अरे पहले बोलना तो सीख लो, वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे बैठिए आप, नहीं आप माने नेता, इधर भी आप लोग भी शांत रहो। अभी पानी की जरूरत नहीं है, पानी पी लो पहले खुद। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अविस नरक अधिकारी। क्या गलत है इसमें? तो नहीं गलत पढ़ा, इसमें तो ठीक पढ़ा ना। आप तो रामचरितमानस को रिपीट कर रहे थे, आप इसको रिपीट कर दो आप। और वो जो पंक्तियां हैं उनको मैंने कहा था नेता सदन पढ़ के सुना दें। नेता सदन कहें वो किसी बात को बहस चल रही हो तो। इसलिए हमने पहले ही कहा कि हम लोग खिलाफ नहीं है। क्या है? जो गलत है वो गलत है।